Good morning, class 9th. So students, this is the first online class of social science subject. So in the previous class 6 to 8 आप लोगों ने social science के सिर्फ 3 सब्जेक्ट ही पढ़े थे, 3 पोर्शंस पढ़े थे, that is history, geography and civics, और we can say pol science, political life, etc. 3 ही सेक्शंस पढ़े थे. क्लास 9th में आप जैसे ही आ जाते हो एक सेक्शन और ऐड हो जाता है, that is economics portion. So now here there are 4 books which you have to study in class 9th: history, geography, civics and economics. So in today's class we will only do the introductory part, or we can say the syllabus of social science subject of class 9th. On Monday we'll continue the classes from the civics portion, what is democracy. I will provide you a PPT of that and you have to study from that portion. You have to do all the question and answers जो आपको दिए जाते हैं, आप सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑन दैट डे करके सेंड करेंगे अपने सब्जेक्ट टीचर को. सो हिस्ट्री पोर्शन से अगर मैं स्टार्ट करूं, सो द चैप्टर्स आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. ओके, 8 चैप्टर्स आर देयर. फर्स्ट इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन. फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, उसके कॉन्सिक्वेंसेज वी हैव टू डू इन दिस चैप्टर. एक डिटेल एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन. सेकेंड है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन. यूरोप में क्या हुआ और उसकी वजह से रशियन रिवॉल्यूशन में क्या इम्पैक्ट पड़ा, दैट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. हम सभी ने हिटलर नाम बहुत सुना होगा. कोई रूड होता है, कोई बहुत अपनी बात को इम्पैक्टफुल तरीके से रखता है, रूडली रख दे, अपनी मनमानी करे, हम उसे क्या बोलते हैं, हिटलर है वो. आज इस क्लास में, आज तो नहीं बट इन द नेक्स्ट क्लासेस यू हैव टू स्टडी अबाउट हिटलर. हिटलर कौन थे, उन्होंने ऐसा क्या किया जो उनको हिटलर, मतलब नाम तो उनका हिटलर ही था बट हम औरों को हिटलर क्यों बुलाते हैं, क्योंकि उनकी इस तरीके से उस इंसान के ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि मैच करते हैं रूड पर्सन से. वो हम करेंगे. चैप्टर नंबर 3 नाजिज्म. व्हाट डू यू मीन बाय नाजिज्म, दैट वी विल डिस्कस एक्सेट्रा. फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनिज्म. पेट्रोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड. फार्मर्स, पीजेंट्स, स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स, क्लोथ्स एंड कल्चर. ये सभी आपके हिस्ट्री पोर्शन से रिलेटेड चैप्टर्स हैं. ज्योग्राफी चैप्टर कुछ नया नहीं है, वही बेसिक सा है. अगर हम बात करें इंडिया, फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन. इंडिया के बारे में हम लोगों ने चैप्टर नंबर क्लास 8 में पढ़ा ही था. इंडिया की लोकेशन, उसके फिजिकल फीचर्स जो चैप्टर नंबर 2 में आ ही गए हैं अपने आप ही. बट अब हम डिटेल पढ़ेंगे कैसे फिजिकल फीचर्स आए. अगर हम बोलें प्लेट टेक्टोनिक्स, ये सारी चीज़ें देखते हुए हम लोग फिजिकल फीचर्स देखेंगे. ड्रेनेज हमने देखा है बट एक शॉर्ट टर्म में देखा है. डिटेल में ड्रेनेज हम लोग देखेंगे क्लास 9th के सिलेबस में. नॉर्दर्न रिवर्स, सदर्न इंडिया के रिवर्स, उनकी ट्रिब्यूटरीज, उनकी डिस्ट्रीब्यूटरीज, सब डिटेल में हम लोग करने वाले हैं. क्लाइमेट, इंडिया का क्लाइमेट मॉनसूनल क्लाइमेट हम लोग बोलते हैं. मॉनसूनल क्लाइमेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या होता है मॉनसून, कैसे आता है, कब आता है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्लाइमेट के अंदर. नेचुरल वेजिटेशन, इंडिया में किस तरीके की वेजिटेशन है, कौन से टाइप के ग्रासलैंड्स हैं, दैट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ, उनके कंपोनेंट्स, ये सारी चीज़ें हम लोग पॉपुलेशन चैप्टर के अंदर देखेंगे. नाउ सिविक्स पोर्शन. व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, क्या होता है डेमोक्रेसी, कौन कौन से देश में है, कौन कौन से देशों में किस किस तरीके से डेमोक्रेसी आई, क्या क्या अनडेमोक्रेसी या अनडेमोक्रेटिक कंट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो चीज़ें देखेंगे. कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कब बना, उसके फीचर्स, कितने राइट्स हैं, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सारी चीज़ें. इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इलेक्शंस कैसे करवाए जाते हैं, अभी हाल फिलहाल में वेस्ट बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं, उसके रिगार्डिंग हम ये सारी चीज़ें. इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक राइट्स. इंस्टीट्यूशन में हम लोग ये देखेंगे कि लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सब की पावर्स देखेंगे. आपकी जुडिशरी, लेजिस्लेचर, ये सारी चीज़ें क्या होती है वो इसमें देखेंगे. नाउ इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ, इकोनॉमिक्स आपके लिए एक नया पोर्शन है जो कि एडेड है. ये 3 तो हम लोग 6th, 7th, 8th में भी पढ़ते आए हैं बट ये इकोनॉमिक्स पोर्शन हमारे लिए नया है. तो इकोनॉमिक्स में हम लोग इकोनॉमी देखेंगे, एक एरिया की इकोनॉमी देखेंगे. पालमपुर नाम का एक गाँव है, उसकी इकोनॉमी. पीपल एज अ रिसोर्स, रिसोर्स मतलब किस तरीके से काम में लिया जा रहा है लोगों को, लोग ही
पीपल ही अपने लिए काम करते हैं, अपनी लाइवलीहुड के लिए काम करते हैं, तो अपने आप को कैसे रिसोर्स के तौर पर वो लोग यूज़ में लेते हैं, दैट वी विल डिस्कस। पॉवर्टी एज अ चैलेंज फेसिंग इंडिया, इंडिया में गरीबी एक चैलेंज के तौर पर हम देखते हैं, तो वो डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा इस चैप्टर के अंदर। फूड सिक्योरिटी, खाने की कमी है, बिल्कुल दुनिया में, क्या इंडिया की मैं बात करूँ क्या, दुनिया में खाने की कमी फैलती जा रही है। ब्राज़ील की अगर कोविड-19 के टाइम पीरियड में बात करें, बहुत ज़्यादा कमी है खाने की, तो उस खाने की कमी को आगे ना हो ऐसा क्या मेजर्स लेती है गवर्नमेंट, दैट वी विल डिस्कस इन दिस क्लास डिटेल में। एमएसपी क्या होता है, अभी जो किसान आंदोलन चला था, वो सारी चीज़ें हम लोग इस क्लास के अंदर, इस इकोनॉमिक्स पोर्शन के अंदर डिस्कस करेंगे। सो ऑन मंडे वी आर स्टार्टिंग अ सिविक्स पोर्शन, चैप्टर नंबर 1, व्हाट इज डेमोक्रेसी। आई विल प्रोवाइड यू अ पीपीटी, and with the help of that PPT you have to understand the topics, and I will also provide you some questions. You have to do all these question and answers in your civics copy. You have to make 4 copies. First is history, second geography, civics and then economics. Each separate copy आपको बनानी है और उन कॉपी में आपको रेगुलर वर्क करके सेंड करना है. So that's it for today's class. Thank you.